नमस्कार दोस्तों, आज एक हम और महत्वपूर्ण टॉपिक को लेके आए हैं जो कि कंप्यूटर के लॉजिक गेट को लेके आए हैं। देखिए, जो लॉजिक गेट होता है लगभग हर जगह कंप्यूटर में पूछा जाता है। मेनली रूप से हम कंप्यूटर ऑपरेटर और एएसआई के लिए सीरीज चला रहे हैं। दोस्तों, जो लॉजिक गेट है वहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन हर बार आता है और बुलियन अलजेब्रा से भी क्वेश्चन आता है। इसके बाद हम बुलियन अलजेब्रा का चैप्टर लेके आएंगे, तो अभी हम लॉजिक गेट को लेके आए हैं। देखिए, हम लॉजिक गेट को बता रहे हैं। सबसे पहले लॉजिक गेट क्या होता है। लॉजिक गेट वह इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होता है जिसमें एक या एक से अधिक इनपुट तथा एक आउटपुट होता है। देखिए, जो लॉजिक गेट में होता है इसमें एक से अधिक इनपुट हो सकते हैं, लेकिन जो आउटपुट होगा उसमें केवल एक ही आउटपुट होगा। देखिए, यहाँ पे हम आउटपुट बता रहे हैं। देखिए, एंड गेट बनाए हैं ए बी। यहाँ जो आउटपुट हो जाएगा वाई बराबर ए इंटू बी हो जाएगा। तो इस प्रकार लॉजिक गेट यही होता है, उसमें एक से अधिक इनपुट हो सकते हैं लेकिन आउटपुट की संख्या जो होती है केवल एक होती है। देखिए, जो लॉजिक गेट काम करता है वह जीरो जीरो और वन पर ही काम करता है। तो लॉजिक गेट जो जीरो वन पर काम करता है इसमें हम कुछ बताएंगे कि जीरो का क्या करता है और वन को क्या कहते हैं। तो देखिए, कुछ यहाँ लॉजिक दी होती है जिसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, लॉजिक जीरो, लॉजिक वन। देखिए, जीरो को आप फॉल्स कह सकते हैं, ट्रू होता है। जीरो ऑफ होता है, ऑन होता है। जो ऑफ ऑन होता है वह इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज किया जाता है। हाई लो होता है जीरो और वन हाई होती है। यहाँ देखिए, यस नो, जीरो नो होता है और वन जो होता है यस होता है। ओपन स्विच होता है और वन क्लोज स्विच होता है। जैसे आप कोई सर्किट बनाते हैं और कोई बल्ब मान लीजिए जलना होता है, उसके लिए कोई सर्किट आप बना रहे हैं, उसके लिए देखिए अगर स्विच क्लोज है तो वह बल्ब जल जाता है। इसी प्रकार अगर स्विच ऑफ है तो बल्ब नहीं जलता है। तो इस प्रकार हम आगे बताएंगे। देखिए, जो लॉजिक गेट होता है इसमें 3 बेसिक ऑपरेशंस होती हैं। तो हम उन ऑपरेशंस को बताएंगे। उसके बाद कुछ और भी ऑपरेशन अलग अलग होती हैं, लेकिन जो बेसिक होती हैं वो 3 होती हैं। देखिए, और ऑपरेशन, एंड ऑपरेशन और नॉट ऑपरेशन। 3 बेसिक गेट, कुछ अन्य गेट होते हैं। ये 3 बेसिक गेट हो गए। कुछ अन्य गेट होते हैं जैसे नैंड गेट, नॉर गेट, एक्सॉर गेट, एक्सनॉर गेट। इसमें देखिए इसके कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभी इसका सिंबल पूछ लिया जाता है। ट्रूथ टेबल से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको हम सिंबल के साथ अभी आपको ट्रूथ टेबल भी बताएंगे। सबसे पहले बताएंगे ट्रूथ टेबल क्या होती है। देखिए, सततता तालिका, ट्रूथ टेबल, जो इसकी सहायता से किसी लॉजिक गेट की आउटपुट किस प्रकार उसकी इनपुट पर निर्भर करती है वही बताता है। देखिए, जो इनपुट होता है, जो जितने इनपुट कितनी संभावनाएं बनती हैं। देखिए, एन इनपुट की कुल संभावना संयोजन कितनी होती है, टू दी पावर एन होती है। तो देखिए, अगर इन दो इनपुट के लिए कितने संयोजन होंगे, 4 होंगे। जैसे देखिए, जीरो जीरो, इसका जीरो वन वन, जीरो वन वन। यहाँ देखिए 2 इनपुट है, इसकी कितनी संख्या बनेंगी, 4 बनेंगी। इसी प्रकार अगर 3 ले लेते हैं, 3 की कितनी बनती है, अगर आप 3 लेते हैं 3 की 8 बनती है दोस्तों। इसी प्रकार आगे बनती रहती है। मैक्सिमम 3 इनपुट के पूछे जाते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम आपका और गेट की बात करेंगे। और गेट देखिए जो होता है इसका सबसे पहले सिंबल पूछा जाता है। कभी कभी पूछ लेता है सीधे सिंबल देके। और गेट का सिंबल देखिए, ये आपका ए बी वाई बराबर ए प्लस बी होता है। इसकी ट्रूथ टेबल आपको याद करने लेनी होती है। सबसे पहले देखिए, इनपुट अगर जीरो 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 वन वन जीरो वन वन। देखिए, यहाँ जो प्लस का निशान लगा होता है, यहाँ और गेट जो ऑपरेशन होता है इसका अलग काम होता है, लेकिन एडिशन का होता है उसका अलग होता है। देखिए, जीरो जीरो की बात करेंगे तो आउटपुट क्या प्राप्त होगी, आपको जीरो प्राप्त होगी। जीरो वन अगर देंगे तो आउटपुट वन प्राप्त होगी। वन जीरो देंगे तो आउटपुट वन प्राप्त होगी। वन वन देंगे तो आउटपुट वन प्राप्त होगी। इस प्रकार आप कह सकते हैं एनी इनपुट, अगर कोई भी इनपुट हाई है या वन है तो आउटपुट वन प्राप्त होगी। देखिए, हमने बताया है व्हेन एनी इनपुट और ऑल इनपुट इज हाई देन आउटपुट विल बी हाई। कोई भी इनपुट के हाई होने पर आउटपुट हमेशा हाई होती है। देखिए, और ऑपरेशन को प्लस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो y बराबर ए प्लस बी। नोट, देखिए यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि ध्यान रखना होता है। वन प्लस वन वन होता है,
लॉजिक और ऑपरेशन में था, लेकिन अगर आप एडिशन करेंगे तो 1+1 10 जो कि एक कैरी होता है, तो 1+1 0 हो जाता है। ये अर्थमेटिक एडिशन या प्लस में होता है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखिए हम 3 इनपुट्स वाले और गेट को बताएंगे। 3 इनपुट्स और गेट देखिए, इसमें केवल 3 इनपुट हो जाते हैं। y बराबर a प्लस b प्लस c हो जाता है। और देखिए इसके जो कुल संयोजन की बात करेंगे टू दी पावर n, तो टू दी पावर n यहाँ इनपुट की संख्या कितनी है, 3 है। कितने संयोजन बनेंगे, कुल 8 संयोजन बनेंगे। कभी कभी पूछ लेता है सीधे n बराबर देखिए कुल कितने संयोजन बनेंगे। तो देखिए टू दी पावर n आप लोग इसका फार्मूला याद कर लीजिए, तो यहाँ पे 8 संयोजन बनेंगे। देखिए 0 0 0 1, तो इसको आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे कोई भी इनपुट अगर हाई हो रही है, तो कोई भी इनपुट हाई हो रही है तो आउटपुट आपको 1 प्राप्त हो रहा है। इसका भी सीधे सीधे 3 इनपुट गेट्स में भी यही होता है। एनी इनपुट इज 1 यार एनी इनपुट इज हाई देन आउटपुट विल बी हाई। इस प्रकार आप लोग इसको याद कर सकते हैं। इसके बाद आपका बेसिक गेट का एक महत्वपूर्ण गेट एंड गेट आता है। एंड गेट को देखिए डॉट के द्वारा दर्शाया जाता है। ये एंड गेट का सिंबल है, इसको आप लोग याद करिएगा। एंड गेट का सिंबल देखिए, एंड गेट का ये देखिए सिंबल होता है ए बी, आउटपुट y बराबर ए डॉट बी हो जाता है। इस प्रकार इसका ट्रुथ टेबल देखिए, ट्रुथ टेबल में क्या होता है, डॉट y बराबर ए प्लस ए इंटू डॉट के द्वारा दर्शाया जाता है। इसका इनपुट देखिए 0 0, आउटपुट क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। 0 1 देंगे तो आउटपुट क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। 1 और 0 देंगे तो आउटपुट 0 प्राप्त होगा। 1 1 देंगे तो आपका आउटपुट 1 प्राप्त होगा। इस प्रकार देखिए आप कह सकते हैं एंड गेट में व्हेन एनी इनपुट व्हेन ऑल इनपुट इज हाई देन आउटपुट विल बी हाई। सभी इनपुट के हाई होने पर ही आउटपुट आपका हाई होगा। इसको देखिए नीचे हम बताए हैं, व्हेन ऑल इनपुट आर हाई देन आउटपुट विल बी हाई। जब दोनों इनपुट हाई होगी तभी ही आपका आउटपुट हाई होगा। तो देखिए एंड ऑपरेशन को आप डॉट के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसका आउटपुट देखिए y बराबर a डॉट b के द्वारा दर्शाया जाता है। इसी प्रकार आप 3 इनपुट वाले एंड गेट को देख सकते हैं। 3 इनपुट के एंड गेट, इसका सिंबल यहाँ 3 इनपुट a b c हो जाता है। y बराबर a डॉट b डॉट c डॉट हो जाता है। इसके देखिए कुल संयोजन इससे पहले हम बता देते हैं, टू दी पावर n होता है तो 3 इनपुट है, कुल संयोजन की संख्या 8 हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों यहाँ 3 इनपुट के ए बी सी, 0 0 आप देंगे तो आपका 0 प्राप्त होगा। यहाँ पे भी देखिए व्हेन ऑल इनपुट इज हाई देन आउटपुट विल बी 1, आउटपुट विल बी हाई। सीधे सीधे यहाँ से जब थ्योरी में पूछा जाता है या ऑपरेशन देता है कौन से गेट में सभी इनपुट के हाई होने पर आउटपुट हाई होता है, तो आप सीधे सीधे बताएंगे सभी इनपुट के हाई होने पर एंड गेट की इनपुट हाई होती है। एनी इनपुट भी 0, आउटपुट विल भी 0। देखिए कोई भी इनपुट अगर 0 हो रही है तो आपका आउटपुट क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। कोई भी इनपुट अगर आपकी 0 हो रही है, लो हो रही है, तो आउटपुट भी 0 हो जा रहा है। इसके बाद हम एक महत्वपूर्ण गेट की बात करेंगे, नॉट गेट। नॉट गेट को देखो इन्वर्ट गेट भी कहा जाता है। तो नॉट गेट, नॉट ऑपरेशन केवल एक इनपुट वेरिएबल पर ही काम करता है। इसमें क्या होता है, देखिए सब में आपके दो दो इनपुट थे, लेकिन नॉट में क्या होता है, एक ही इनपुट होता है, एक ही वेरिएबल पर परफॉर्म किया जा सकता है। इसमें एक इनपुट और एक ही आउटपुट होती है, जो कि हम बताएं अभी। देखिए एक इनपुट और एक ही आउटपुट होती है। नॉट गेट इनपुट का इन्वर्टर या कम्प्लीमेंट्री की तरह काम करता है। कम्प्लीमेंट्री क्या होता है, चेंज करता है। देखिए इन्वर्टर 0 को 1 में करता है, 1 को 0 में करता है। नॉट गेट का यही काम होता है, 0 को 1 में करेगा, 1 को 0 में कन्वर्ट करेगा। देखिए इसको हम ट्रुथ टेबल के द्वारा भी बता रहे हैं। नॉट ऑपरेशन को ओवर बार के द्वारा दर्शाया। देखिए नॉट ऑपरेशन है, इसके ऊपर एक बार लगा देंगे तो ये नॉट ऑपरेशन जान लीजिए होता है, नॉट गेट का हो जाता है। देखिए इसका सिंबल होता है ऐसे, एक इनपुट आप देंगे ए पे, यहाँ आउटपुट नॉट लगा देंगे। यहाँ पे देखिए y बराबर ए, आउटपुट जो होगा ए बार मिल जाएगा। इसकी ट्रूथ टेबल देखिए 0 को 1 में करता है, 1 को 0 में करता है। इसका देखिए ऑपरेशन देखिए y बराबर ए नॉट हो जाता है। y बार लगाएंगे तो 1 प्राप्त होगा, 1 बार लगाएंगे तो 0 प्राप्त होगा। इसके बाद आगे कुछ महत्वपूर्ण गेट देखते हैं। देखिए इसी के साथ हमने 3 बेसिक गेट को बता दिया है।
बेसिक गेट के बाद कुछ और भी गेट होते हैं, उनको भी परीक्षा में मैक्सिमम पूछा जाता है। बेसिक गेट के सरल होते हैं, उनको कम क्वेश्चन में पूछा जाता है। जो क्वेश्चन ज़्यादा बनने की संभावना होती है, इन्हीं गेट के द्वारा बनने की संभावना होती है। देखिए यहाँ पे हम नॉर गेट को बताने जा रहे हैं। नॉर गेट जो होता है ये और गेट का उल्टा होता है। नॉर गेट क्या होता है? और गेट का उल्टा होता है। नॉर गेट में और ऑपरेशन और नॉट ऑपरेशन को समिट किया जाता है। जो नॉर गेट होता है इसमें देखिए और गेट को और नॉट गेट को जब मिला दिया जाता है तो वह नॉर गेट में बदल जाता है। देखिए और गेट के बाद एक नॉट गेट का परिणामी नॉर होता है। यदि नॉर गेट की कोई भी इनपुट हाई होगी तो आउटपुट विल बी लो। इससे पहले और गेट में क्या था? और गेट में कोई भी इनपुट 1 होने पर आउटपुट भी 1 हो जाती थी, लेकिन इसका देखिए और गेट का यहाँ पे उल्टा होता है। एनी व्हेन एनी सॉरी व्हेन एनी इनपुट आर हाई देन आउटपुट विल बी लो। देखिए यहाँ क्योंकि नॉट लग जाता है, नॉर गेट का सिंबल देख सकते हैं, यहाँ पे केवल नॉट लग जाता है। y बराबर a प्लस बी से बार लग जाता है, इन्वर्ट कर देता है उसको। देखिए दो इनपुट के लिए इसको हम बनाए हैं, 0 0 देंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बार लग गया। देखिए 0 प्लस 0 जो देंगे इसको बार लगाएंगे, इन्वर्ट कर देगा। 0 प्राप्त होता है तो इन्वर्ट कर देगा तो ये 1 हो जाएगा। इसके बराबर 1 0 1 देंगे तो आपका 0 प्राप्त होगा। 1 0 देंगे तो 0 प्राप्त होगा। 1 1 देंगे तो 0 प्राप्त होगा। देखिए नॉर गेट में क्या होता है, जब दोनों इनपुट 0 कर सकते हैं या लो कर सकते हैं तो आउटपुट भी हाई होगी। इसके बाद देखिए इसका ऑपरेशन का सूत्र होता है y बराबर a प्लस बी बार हो जाता है। इसके बाद आप लोगों को नैंड गेट बताएंगे। नैंड गेट जो होता है वह एंड गेट का उल्टा होता है। किसका? एंड गेट का उल्टा होता है। एंड गेट का उल्टा होता है तो इसको देखिए आप सिंबल इसका सिंबल याद कर लीजिए। y बराबर इसका ऑपरेशन होता है y डॉट बी पे बार लगा देंगे। देखिए एंड गेट में क्या होता था, जब कोई भी दोनों इनपुट हाई होती थी तो आपका आउटपुट हाई होता था, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या होता है, आपका नैंड गेट है। नैंड गेट में क्या होता है, जब एनी देखिए एनी इनपुट विल बी 0 नहीं 1, एनी 1 इनपुट मतलब कोई भी इनपुट अगर आपको 0 मिलती है तो आउटपुट भी 1 मिलता है, हाई मिलता है। मतलब दोनों इनपुट में से अगर कोई भी इनपुट आपकी 0 होती है, कोई भी इनपुट 0 होती है तो आपका आउटपुट कैसा मिलेगा? हाई मिलेगा। देखिए आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे दोनों 0 है, आउटपुट विल बी हाई। एक 0 है, आउटपुट विल बी हाई। एक एक 0 देखिए आउटपुट विल बी हाई। तो यहाँ से भी पूछा जाता है, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है, किस गेट में जब दोनों इनपुट हाई होती है तो आउटपुट विल बी लो होता है। तो देखिए दोनों इनपुट हाई यहाँ पे है, आउटपुट क्या मिल रहा है? लो मिल रहा है, 0 मिल रहा है। इसके बाद कुछ और बात करेंगे। नैंड गेट ऑपरेशन देखिए, नैंड गेट ऑपरेशन एंड और नॉट देखिए बता दें इससे पहले एंड के आगे नॉट लगा देते हैं, उसके बाद संयुक्त ऑपरेशन किया जाता है तो नैंड गेट प्राप्त होता है। नैंड गेट के बाद नॉट गेट लगाने पर परिणामी नैंड गेट आएगा। देखिए इसको अभी हम जो थ्योरी में बता देते हैं, व्हेन एनी इनपुट विल बी लो, कोई भी इनपुट लो होने पर देन आउटपुट विल बी लो हाई हो जाता है। देखिए यहाँ पे देखिए कोई भी इनपुट आपकी 0 है, कोई भी इनपुट आपकी 0 है तो आउटपुट क्या मिल रहा है? हाई मिल रहा है। जब दोनों इनपुट हाई हो जा रही है तो आउटपुट विल बी लो हो जा रहा है। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसके बाद देखिए इसके ऑपरेशन की बात करते हैं। नैंड गेट के ऑपरेशन देखिए y बराबर a डॉट बी बार हो जाता है, या तो इसको आप इससे दर्शा सकते हैं, a इंटू बी के ऊपर बार लगा दिया जाता है। इन्वर्ट की तरह काम करता है ये भी जब बार। देखिए इसके बाद हम एक महत्वपूर्ण गेट की एक्स और गेट की बात करेंगे या एक्स और। इसका देखिए यह जो होता है एक, इसमें देखिए दो इनपुट की बात करेंगे, ए बी इनपुट है। यहाँ पे देखिए इसका सिंबल चेंज हो जाता है, जैसे और गेट था, और गेट में यहाँ एक और लगा दिया जाता है तो एक्स और गेट बन जाता है। इसका देखिए वाई प्लस के बाद इसमें एक गोला कर दिया जाता है, वाई बराबर सॉरी इसको थोड़ा सा दिखाते हैं। देखिए इसका जो आउटपुट होता है y बराबर ए प्लस बी हो जाता है। इसका मतलब देखिए ए बी बार हो जाता है, इसको जब तोड़ेंगे प्लस ए बी बार, एक बार बी पे बार लगा है, यहाँ पे देखिए ए पे बार लगा है। इसके बाद देखिए इसकी ट्रूथ टेबल देखिए, 0 आउटपुट इनपुट दे रहे हैं
तो इसका आउटपुट भी 0 हो जा रहा है। 0 1 1 हो रहा है, 1 0 1 हो रहा है, 1 1 0 हो रहा है। तो इसको आप देखिए, इसमें क्या पूछा जाएगा, यहाँ से पूछता है किस गेट, यहाँ सीधे पूछा है किस गेट की कोई भी इनपुट सेम होने पर, जब दोनों इनपुट सेम होती है वह कौन सा गेट होता है जिसकी दोनों इनपुट सेम होने पर। देखिए दोनों इनपुट सेम होने पर आउटपुट 0 होता है। देखिए एक्सऑर गेट होता है जब दोनों इनपुट सेम होती है, चाहे हाई होगी चाहे लो होगी, सेम होनी चाहिए, तो आउटपुट विल भी 0 प्राप्त होता है। यह देखिए एक्सऑर गेट मूल ऑपरेशन नहीं है, एक्सऑर गेट मूल ऑपरेशन नहीं, क्योंकि मूल ऑपरेशन में आप ऐसा चिन्ह तो देखे नहीं थे, इसीलिए यह मूल ऑपरेशन नहीं है। इसका देखिए कैसे ऑपरेशन किया जाता है, ए प्लस गोला में बी करेंगे, इसको तोड़ेंगे क्या आ जाएगा, ए बी बार हो जाता है प्लस ए बार बी हो जाता है। जहाँ इसको देखिए एक्सऑर गेट को इस चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है, जहाँ पे भी चिन्ह लगेगा वो एक्सऑर गेट होता है। इसी प्रकार देखिए 3 इनपुट वाले एक्सऑर गेट की बात करेंगे। 3 इनपुट वाले एक्सऑर गेट, देखिए इसका सिंबल तो बता ही दिए हैं, y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए थोड़ा छूट गया, y बराबर ए प्लस इसको लगाएंगे बी प्लस सी कर देंगे, इसका ये आउटपुट हो जाएगा। देखिए अभी हम किसमें संयोजन बनेंगे, टू द पावर एन, तो यहाँ पे 3 इनपुट है, टू द पावर 3 देन 8, यहाँ पे कितने संयोजन बनेंगे 8, देखिए 2 3 8 संयोजन बन रहे हैं। तो देखिए इसमें जब 3 गेट का एग्जाम पूछा जाता है तो यहाँ से अगर आउटपुट पुल के बारे में पूछा जाएगा, देखिए जब यहाँ जो जीरो कम्प्लीमेंट्री होती है, जीरो यस होता है, अगर इवन इवन है तो आउटपुट विल भी हाई होगी, अगर ऑड है तो इसकी आउटपुट विल भी 0 होगी। इसमें देखिए कब हाई प्राप्त होगी, देखिए जब इसका 1 जो है या ऑड में है, जब क्या है ऑड में है तो आउटपुट विल भी हाई प्राप्त होगी। यहाँ भी देखिए ऑड में है, वहाँ पे यहाँ भी देखिए ऑड है, यहाँ पे भी ऑड है, तो देखिए आउटपुट विल भी 1 प्राप्त हो रही है। क्या प्राप्त हो रही है, 1 प्राप्त हो रही है। अगर रही 1s कम 1s जो है एक इवन है तो आउटपुट विल भी 0 प्राप्त हो जाएगी। देखिए यहाँ पे इवन है, यहाँ पे क्या इवन है तो आउटपुट विल भी 0 प्राप्त हो रही है। इसको भी हम बता रहे हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सऑर गेट के इनपुट में 1s कम्प्लीमेंट्री की संख्या सम है तो आउटपुट विल अधिक 0 प्राप्त होगा। इससे पहले भी हमने देखा है यदि 1s की संख्या विषम है, 1s की संख्या विषम है तो आउटपुट 1 प्राप्त होता है। इसको देखिए ट्रुथ टेबल में हम बता दिए हैं। देखिए जो एक्सऑर गेट होता है इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। इस विशेषता के कारण एक्सऑर गेट को पैरिटी बिट उत्पन्न करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सीधे सीधे पूछ लेता है किस गेट का प्रयोग पैरिटी बिट को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, तो आप सीधे बताएंगे एक्सऑर गेट का प्रयोग पैरिटी बिट को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। और एक्सऑर गेट का प्रयोग किया जाता है एक्सऑर गेट का, तो इसका देखिए ग्रे कोड को बाइनरी कोड में तथा बाइनरी कोड को ग्रे कोड में कन्वर्जन करने के लिए किया जाता है। अभी हम इसको भी बताएंगे ग्रे कोड को बाइनरी कोड में कैसे कन्वर्जन किया जाता है और ग्रे कोड को बाइनरी में बाइनरी से ग्रे में बताएंगे। इसके बाद एक गेट अभी हमारा और बच रहा है, वह देखिए महत्वपूर्ण गेट एक्स नॉर गेट जो है 2 इनपुट वाले एक्स नॉर गेट में एक्स और गेट के दोनों इनपुट समान होने पर आउटपुट भी हाई तथा भिन्न होने पर आउटपुट लो प्राप्त होती है। जो एक्सऑर गेट था उसका उल्टा एक्स नॉर गेट हो जाता है, क्योंकि देखिए एक्सऑर गेट में क्या बताए थे हम, जब दोनों इनपुट सेम थी तो आउटपुट 0 प्राप्त हो रहा था, आउटपुट क्या प्राप्त हो रहा था, 0 प्राप्त हो रहा था। लेकिन देखिए एक्स नॉर गेट में जो होगा, इसमें जब दोनों इनपुट सेम होगी, देखिए ए इनपुट और ए इनपुट दोनों इनपुट सेम होने पे क्या हो रहा है, आउटपुट भी हाई हो जा रहा है। तो इसका सिंबल देखिए जो एक्स और गेट था उसी का उल्टा यहाँ पे नॉट कर देते हैं, नॉट कर देंगे तो इसका देखिए ऑपरेशन क्या रहता है, वाई बराबर ए, यहाँ सिंबल चेंज होता है, देखिए गोले में ऐसे डाट लग जाता है, यहाँ डाट लग जाएगा बी, तो इसका हो जाएगा वाई बराबर ए बी प्लस ए बार बी बार हो जाता है। तो इसको भी सीधे सीधे पिछली बार 2018 की परीक्षा हुई थी कंप्यूटर ऑपरेटर की, उसमें सीधे सीधे यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, किस इनपुट बुलियन टेबल दे दिया था, उसका सीधे आउटपुट पूछा गया था। देखिए यहाँ पे क्या होगा, दोनों इनपुट हाई सेम होगी, जब दोनों इनपुट समान होगी तो
जो इन दोनों इनपुट समान होने पर आउटपुट विल बी हाई। अगर भिन्न भिन्न है, देखिए इनपुट क्या है, भिन्न भिन्न है, तो इसका आउटपुट क्या मिल रहा है, जीरो मिल रहा है। एक्सनॉर गेट का उल्टा होता है, सीधा सीधा। यहाँ देखिए इसको थ्योरी क्या है, एक्सनॉर ऑपरेशन को डॉट के द्वारा दर्शाया जाता है। एक्स और गेट को मूल गेट के संयोजन से व्यक्त किया जाता है, लेकिन एक्सनॉर गेट को मूल गेट के संयोजन से, क्योंकि ए वाला संयोजन कहीं आता नहीं है, लेकिन डॉट वाला एंड गेट में आता है। कहाँ पे, एंड गेट में। ये डॉट भी आया था आपके एंड गेट में, इसी के लिए एक्स नॉर गेट को डॉट संयोजन मूल संयोजन के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। देखिए इसका जब एक्सप्रेशन करेंगे, तोड़ेंगे तो क्या होगा, ए डॉट बी का क्या हो जाता है, ए बी प्लस ए बार बी बार हो जाता है। यहाँ देखिए कुछ नोट है, इसको देखते हैं। नोट, एन इनपुट वाले एक्सॉर गेट की आउटपुट तब उच्च होती है जब उसके इनपुट पर 0s कम्प्लीमेंट्री इवन होंगी। एक 3 इनपुट की बात हो रहा है, यानी मतलब तीन इनपुट में अभी हम दिखाए थे, जब उसकी कम्प्लीमेंट्री की संख्या इवन होगी। इवन हम ऑड दिखाए थे तो 0 हो गई थी, जब इवन हो जाएगी, इवन देखिए इससे ऊपर दिखाए थे, इवन हो जाएगी तो आउटपुट हाई दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए इवन है, आउटपुट क्या है, अरे इनपुट क्या है, 0 है, आउटपुट क्या मिल रही है आपकी, हाई मिल रही है, 1 मिल रही है, यही यहाँ पे बता रहा था। इसके बाद देखिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे, जो आपको बताया था कि हम ग्रे कोड को बाइनरी कोड में बदलेंगे और बाइनरी कोड को ग्रे कोड में बदल के दिखाएंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ से भी 16वीं क्वेश्चन पूछा गया था, 17वीं में हुआ था पेपर, उसमें भी पूछा गया था, 13वीं भी क्वेश्चन पूछा गया था, और 18वीं क्वेश्चन पूछा गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए बाइनरी कोड को ग्रे कोड तथा ग्रे कोड को बाइनरी कोड में कन्वर्जन करना है। किसकी सहायता से किया जाता है, एक्स और गेट की सहायता से इसको किया जाता है, लेकिन अब इसको आपको सीधे सीधे बताएंगे कैसे किया जाता है। देखिए जैसे 1 है, 1 को आप सीधे यहाँ पे लिख लेंगे 1, फिर इसका एक्सॉर किया जाएगा। 1 क्या रहता है, 0 रहता है, 1 0 1 हो जाता है, 0 0 0 हो जाता है। देखिए एक संख्या यहाँ लिखिए, इसको अभी हमको आपको बदल के दिखा रहे हैं। देखिए इसको सबसे पहले आप इसको उतार लेंगे, 1 हो गया, इसका एक्सॉर करेंगे, इसको जोड़ेंगे, मतलब 1 1 1 हो गया, फिर इसको इसमें करेंगे, 0 हो गया, इसको इसमें करेंगे, 1 हो गया। देखिए दोस्तों ये प्राप्त हो गया। इसी प्रकार ग्रे कोड को बाइनरी में बदलने के लिए इसका जस्ट उल्टा किया था। देखिए यहाँ पे 1 1 0 1 0 बाइनरी कोड दिया गया है, इसको हम ग्रे कोड में भी देखिए आपको बदल के दिखाते हैं। देखिए जो लेफ्ट वाला होता है इसको सीधे उतार लिया जाता है, लेफ्ट में यहाँ 1 को उतार लिया गया है, फिर इसको यहाँ लाया जाता है, इसका एक्सॉर किया जाता है। यहाँ 1 को देखिए हम 0 से जोड़ेंगे तो 1 प्राप्त होगा, फिर इस 1 को 1 से जोड़ेंगे तो 1 1 0 हो जाता है, तो यहाँ 0 हो गया, फिर इस 0 को देखिए एक्सॉर कर देंगे तो 0 0 1 हो जाता है। इस प्रकार 1 1 0 0 प्राप्त होगा। यहाँ देखिए हम एक संख्या लें, इसको बदल के आपको, ये बाइनरी में, किसमें है, बाइनरी में है, इसको देखिए हम ग्रे कोड में आपको बदल के दिखाते हैं। सबसे पहले इसको आप उतार लीजिए, 1 आ गया, फिर इसका देखिए एक्सॉर किया जाता है, यहाँ पे इस चिन्ह एक्सॉर का लगाएंगे, यहाँ पे उतारेंगे, 1 1 यहाँ है, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर इसका एक्सॉर किया जाएगा, एक्स और किया जाएगा, यहाँ 0 यहाँ 0, तो क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। फिर इसी प्रकार देखिए इसका एक्सॉर किया जाएगा, तो 0 और 1 है, तो यहाँ 1 प्राप्त होगा, तो इसमें क्या प्राप्त होगा, देखिए 1 0 0 1। अब देखिए ग्रे कोड में हो गया। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं ग्रे कोड में सही बदला है कि नहीं, देखिए बदल के दिखाते हैं। इसको हम फिर से बाइनरी करते हैं, बाइनरी में मतलब ये ग्रे कोड में हो गया, ग्रे कोड को फिर से बाइनरी कर दें। देखिए इसमें क्या किया जाता है, सीधे उतार लिया था, 1 उतार लिए, इसको इसमें ऐड किया था, ठीक, तो वहाँ ऐड करोगे 1 हो जाएगा, इसको इसमें ऐड करोगे 0 हो जाएगा, इसको इसमें ऐड करोगे 1 प्राप्त हो जाएगा। देखिए इस प्रकार क्या प्राप्त हो गया, 1 1 1 1 0 1 प्राप्त हो गया। देखिए बाइनरी में क्या था, यही था ना, तो सीधे सीधे आपको पता हो गया कि ये हमारा क्वेश्चन भी सही है। इस प्रकार दोस्तों हम टोटल सभी गेट को ख़त्म करते हैं और ग्रे कोड को बाइनरी कोड में ख़त्म किए। इसके बाद जो क्वेश्चन लेके आएंगे, जो चैप्टर लेके आएंगे, अभी हमारा बचा हुआ है, सभी नंबर सिस्टम बचे हुए हैं, और जो बुलियन अलजेब्रा पूछा जाता है और के मैप पूछा जाता है, डिमॉर्गन थ्योरम भी पूछी जाती है, उसको भी हम जल्द ही क्वेश्चन लेके आएंगे। दोस्तों आज का वीडियो तो काफ़ी लंबा हो गया, तो दोस्तों आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने ग्रुप में ज़रूर भेजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, और आपके जो भी कमेंट हो, हमारे जो भी आपकी ज़रूरत हो, कमेंट में ज़रूर व्यक्त करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।